हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपको धोखा देकर आपके जो पार्टनर हैं वो किस हाल में हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आपको धोखा देकर वो किस हाल में है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक ये है और ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपको धोखा देकर वो किस हाल में है। ओके, ओके, आपको धोखा देकर वो किस हाल में है। मैं आपके लिए भी कार्ड्स निकालूंगी आज तो। ओके, आपके पर्सन के लिए है ये कार्ड्स। ठीक है, ये हो गया आपके पर्सन के लिए। अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं, वो किस हाल में है ये तो देख लिया, लेकिन आप किस हाल में हैं आपको धोखा देकर। तो सबसे पहले हम आपकी ही रीडिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या है ना। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी भावनाओं पे काबू करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत हद तक आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ये जब आपको आपकी ये पर्सन की जब याद आ रही है तो और ज़्यादा आप वीक फील कर रहे हो। और आपको वीक फील नहीं करना है, आपको जो है ना बहुत पॉजिटिव फील करना है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। आप किस हाल में हो। तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने आप को हील कर चुके हो। काफ़ी लंबा टाइम हो सकता है कि आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप का हो गया हो और आपने उस दौरान अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हील कर लिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से हील किया है। मुझे दिख रहा है कि आप उस इंसान से, है ना कहीं आपने अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश ज़रूर की है। आपने अपनी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाह रहे थे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाह रहे थे, आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाह रहे थे। हमेशा आपने अपने लिए डिसीज़न लिया है, आपने अपने लिए डिसीज़न ये लिया है कि आपको रोकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। आपने अपने लिए जो है बहुत सोचा है और फाइनली आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करी है। उनके जाने के बाद आपने अपने जीवन में बहुत कुछ गेन किया है और बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है अपनी लाइफ से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि आपके ऊपर फोकस करे ना करे, है ना, बट फिर भी आपका जो है ना अब मैं देख पा रही हूँ कि अब जो है ना फिर भी आपका अपने आप की तरफ जो है ना वो ध्यान मुझे दिख रहा है कि अब आपका ध्यान जो है ना अपनी तरफ है, ठीक है। अब जो है आप नहीं आप ये चाहते हो कि मतलब उसकी तरफ, अपने पर्सन की तरफ वो नेचर नहीं रखना चाहते जो कहते हैं ना कि आदी हो जाना। तो आपने अपने आप को अपने पार्टनर का आदी नहीं बनाया है। आपके अंदर बहुत प्यार है, अभी भी उस पर्सन के लिए प्यार ही है, ठीक है। वो यादें हैं, वो यादें कभी ख़त्म नहीं होने वाली यादें हैं आपके दिल में।
अपने पार्टनर की, लेकिन आपने अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने करियर पे फोकस किया और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिला है। यहाँ पे कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो गई है, कुछ लोग अभी ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। ठीक, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो उनके जाने के बाद। जो आप पहले टाइम नहीं दिया करते थे अपनी फैमिली को, वो टाइम अब आपने अपनी फैमिली को देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, और अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया है। आपने पूरी तरीके से जो है ना, अब आपकी नींव को कोई हिला नहीं सकता है। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया है। ठीक, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसी दिख रही है एनर्जी कि आपने अपने बलबूते पे जो किया है सो किया है। ठीक, तो आप उनके जाने के बाद काफ़ी अच्छे हो गए हो और आप स्ट्रेस नहीं लेते हो। कभी कभी हाँ आपको याद आती है अपने पार्टनर की, बट आप उस वक्त कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन का क्या हाल है। चैरियट की एनर्जी, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। ओके, तो किस हाल में हैं आपके पर्सन? अभी तो थोड़े से कार्ड्स हैं, इनसे देखते हैं। देखिए, जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, आपके और आपके पर्सन से मैं देख पा रही हूँ कि पैरों तले ज़मीन यहाँ पे खिसक गई है। ठीक, नो कांटेक्ट अभी भी है, नो कांटेक्ट अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। और हो सकता है यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के पर्सन का कि नो कांटेक्ट में जाने के बाद इनकी मैरिज भी हो गई। ठीक है, इनकी मैरिज भी हो गई है किसी के साथ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैरिज हुई है और लाइफ में एक जो हैप्पीनेस होती है ना, प्रोस्पेरिटी होती है, वो जो है ना आपके पर्सन को नहीं मिली है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल इनकी मैरिज कुछ लोगों के पर्सन की हो चुकी है, कुछ लोगों के पर्सन की नहीं हुई है अभी तक। अभी भी आपके पर्सन जो है ना एक स्टक एनर्जी में है। ठीक, इनका हाल अभी मैं देखूँ तो देखो, आपने अपने आप को जिस तरीके से हील किया है उस तरीके से इस पर्सन ने भी अपने आप को हील किया है। अपने आप को भी अपने करियर के जो है ना, अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश की है इस पर्सन ने। और अपने आप को इस तरीके से देखो, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की शादी हो चुकी है। बुरा मत मानना, बट जो कार्ड आए हैं वही मैं बताऊंगी, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने शादी कर ली है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके कभी कभी सपने देखते हैं। हाल तो इनका ठीक है, अपनी फैमिली के साथ है या अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका मैं देख पा रही हूँ कि ये अपनी ऐसी एनर्जी में है जिससे कहते हैं ना कि देखते रहना, सोचते रहना, फोकस होते रहना, मतलब किसी न किसी तरीके से जो है ना समझना। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से कि आपके जो पर्सन है, चैरियट की एनर्जी, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ अपने रिश्ते को, है ना, आगे ले जाना चाहते हैं। आपके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, मतलब अभी भी शादी हो जाने के बाद भी आपकी याद आती है और ये पर्सन सोचते हैं कि मैं उसके पास चला जाऊं। ठीक, उसके पास चला जाऊं, उससे एक बार मिलूं, उससे एक बार बात करूं, उससे जो है ना किसी तरीके से हाल चाल पूछूं। ठीक, तो इस पर्सन के अंदर वो बेचैनी होती है अभी भी आपके लिए। जिस तरीके से आपको याद आती है ना अपने पार्टनर की, उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी याद आती है आपकी। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स।
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जांझे, है रोम रोम एक तारा। ओके, इंतज़ार तो दोनों का चल रहा है, वो तो मुझे पता ही है। दिल ही दिल में इंतज़ार तो चलता हुआ दिख ही रहा है। ओके, ठीक है। 3 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं और आप हो, देखो दोनों का नसीब तो एक दूसरे के पास लेकर के आएगा। दोनों का नसीब एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ देगा। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे फील होता हुआ दिख रहा है कि फ्यूचर में भी, ठीक है, ये पर्सन आएंगे ना तो इनको आपके साथ खुशी नहीं मिलेगी। मतलब क्या होगा, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे फ्यूचर में। हालांकि आप हाल चाल जानना चाहते हो, बट आप अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। अब जो है मुझे दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है ना आपके मन में बैठ गया है कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट तो करना ही नहीं है। अब मुझे ऐसे इंसान को कोई वैल्यू ही नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और अपने कर्मा को जो है अपने कर्मा पे भरोसा करना है। आपके पार्टनर अपने कर्मा के ऊपर भरोसा करेंगे और इनको ऐसा भी लगेगा कि आप दोनों का मिलन तो होना है, कुछ भी हो जाए मिलन तो होना है, मिलन तो हो के रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी टाइम से आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी इन्होंने सोच रखा है, बट आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके ईगो के वजह से, या कहें तो आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये पर्सन आए नहीं हैं। कुछ लोगों का पूरे 2 साल के बाद रियूनियन होने वाला है, ठीक है, पूरे 2 साल के बाद आपका रियूनियन होने वाला है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं और वही है कि आप जो है ना हैप्पी मूड में रहोगे जब ये पर्सन आएंगे। अंदर से तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, बट आपका दिल गवाही नहीं देगा कि इस पर्सन के साथ आपको अपना फ्यूचर देखना चाहिए, या आपको अपना फ्यूचर जो है, अब इतना आपने अपने आप को जब खड़ा कर लिया है तो आपको इस पर्सन के साथ जाना चाहिए। आपका दिल गवाही नहीं देगा, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में आएंगे तो, बट आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगी, ठीक है। तो ये हाल चाल है उनके। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।